जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मार्च करना उनका हक है। सियासत में अगर हमने मार्च किया था तो उनका भी हक, हमारा भी हक था, उनका भी हक है, बिल्कुल उनको मार्च करना चाहिए। वो मार्च क्या करना चाहते हैं ये वो फैसला करेंगे, पुरअमन रखेंगे, बिस्मिल्लाह। अगर वो कोई मुतशद्दद रास्ता इख्तियार करेंगे, जो वो रास्ता इख्तियार करेंगे, वो कानून अपना रास्ता ले लेगा। लेकिन एक सियासी कारकुन के तौर पर, एक सियासी हुकूमत के तौर पर हमें उनके इस अमल से कोई एतराज़ नहीं है। बिफोर टाइम इलेक्शन की तवक्को है कि मुद्दत पूरी करेगी ये? जी, हमारी कोशिश ये पहले भी थी, आज भी है कि हमने इलेक्टोरल, जब भी हुकूमत के, पिछली हुकूमत के खात्मे के ख़िलाफ़ हम जहद के लिए हम चले थे, उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि इस हुकूमत का ख़ात्मा हो। जो इंतखाबी कवानीन में इन्होंने हेरा फेरी की है उसको ठीक किया जाए और बेहतर इंतखाबी कवानीन बना के सारी जमातों की मशावरत से और जल्द इंतखाब कराया जाए, ये रास्ता है। अब उसके दो मसाइल हैं, एक कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, इन्होंने जो की है वो अंडू करनी है। उसके लिए सेशन में कमेटी फॉर्म कर दी गई है, जो उसके बाकी मेंबरान हैं वो कल शायद अनाउंस हो जाएंगे। बहुत सारी जमातों ने इस पर काम किया हुआ है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर इमरान खान गवर्नमेंट के किए हुए कामों को अंडू करके और इस गवर्नमेंट का मुख्तलिफ जमातों के साथ मशावरत, इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत, ये सारी बाहमी मशावरत के नतीजे में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, जल्द किया जाएगा। इस पर बहुत सारा काम हुआ है, ये कोई सालों का काम नहीं है। हाँ, उस पर हम यकीनन चाहेंगे कि जिस तरह बार काउंसिल्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे पहले भी हमने मशावरत की थी जब हमारे दौर में अमेंडमेंट्स हुई थी, अभी करेंगे, जल्द करेंगे, वो होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी अपनी एक आइनी हैसियत है, आइनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन दुरुस्त कह रहा है कि आइन के मुताबिक हमें हल्का बंदियाँ देखनी हैं, उसका प्रोसेस हमें करना है जो उन्होंने शुरू किया हुआ है। हल्का बंदियाँ कराए बगैर आइनी तौर पे नया इंतखाब नहीं हो सकता। उन्होंने बाकायदा सदर ममलिकत को भी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये अपनी स्टेटमेंट दी थी कि हम 6 से 7 महीने के अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। सो जिसने इलेक्शन कराना है वो कह रहा है। अब खान साहब का तकाजा ये है कि ये जल्द इंतखाब कराए। खुद उन्होंने अपने दौर में जो आइनी तकाजा था वो पूरा नहीं किया। अब उनका तो मसला ये है कि वो तो ना आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। उनका सदर भी आइन वायलेट करता है, उनके गवर्नर भी आइन वायलेट करते हैं, उनके सूबे के लोग भी आइन वायलेट करते हैं, मरकज़ के लोग भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के इदारों ने बहरहाल आइन के मुताबिक चलना है और वो अपना आइनी तकाजा पूरा करेंगे। तो हमारी कोशिश तो ये है कि जल्द इंतखाब हो जाए। 3 दहाइयों में हम देखते रहे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा होकर एक दूसरे के इलेक्शन लड़ती रही, इल्ज़ाम लगाए जाते रहे मुख्तलिफ नौयत के हर किसी। उसके बाद इस वक्त क्या ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में थी या किस मोड़ पर खड़ा था कि इन दोनों जमातों ने सारे इख्तलाफात बुला दिए, एक दूसरे पर जो इल्ज़ाम लगाए, जो कुछ भी एक दूसरे का उस सबसे पीछे हटे? देखिए, पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म अफेयर भी है और डे टू डे अफेयर भी है। लॉन्ग टर्म में आपने सस्टेनेबल पॉलिसीज़ देनी होती हैं जिसके तहत आप अपने माशरों को, पूरे सोसाइटी को लेकर चल रहे होते हैं, इसकी डायमेंशन सेट करते हैं। शॉर्ट टर्म या डे टू डे अफेयर्स में आपने करंट हालात को देखना होता है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर 70 की दहाई देखें तो भुट्टो साहब, बहुत सारी सियासी जमातें उनके खिलाफ थी। उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ जो मूवमेंट चली उसमें भी बहुत सारी सियासी जमातों ने हिस्सा लिया और वो ज़िया-उल हक के साथी बने। उनमें से कुछ वो थे जो ज़िया-उल हक की काबीना का हिस्सा भी बने। लेकिन फिर भुट्टो साहब की शहादत के बाद MRD बनाई मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद ने और बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, और बहुत सारे वो लोग जो ज़िया-उल हक के साथी बन गए थे या भुट्टो साहब के मुखालिफ थे, उनके साथ मिल के MRD बनाई थी ताकि मुल्क में जमहूरियत बहाल हो सके, निज़ाम दुरुस्त चल सके, लोगों को रिलीफ दिया जा सके, मुल्क का इस्तेहकाम हो। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ की एक तवील लड़ाई रही। मियाँ साहब के ज़रिए हमारे ऊपर बहुत सारे मसाइब आए, बड़े सारे मसाइल रहे। उनके साथ भी कुछ हाई हैंडेडनेस हुई, ये वहाँ वन साइडेड नहीं था, लेकिन हमारे साथ बहुत ज़्यादा हुआ। इसके बावजूद 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद खुद अपने इनिशिएटिव पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने गई थी, एक आइडिया लेके गई थी मियाँ नवाज शरीफ के पास। उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया, फिर वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें बाकी जमातें भी शामिल हुई। अभी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। 2008 में हमारी हुकूमत बनी तो हम एक इकट्ठे हुकूमत बनाई, फिर वो अलग हो गए।
अगर मोहतरमा हयात रहती तो शायद हमारा कॉपरेशन कुछ और तरह का होता। ये याद रखिए, जमहूरियत के अंदर ये नहीं होता कि आप कबायली तासुब की तरह, कबायली दुश्मनियों की तरह एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। हाँ, हमारे रवैये क्योंकि सियासत में जमहूरी रवैये नहीं बने, हमारे यहाँ आज भी यही सूरत हाल है कि हम अपने मुखालिफ को अपना दुश्मन समझते हैं। जमहूरियत में ये रवैया नहीं चल सकता, इन रवैयों के साथ जमहूरियत नहीं चल सकती। सो आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है, हालात के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं। जिस तरफ इमरान खान और उनके साथी पाकिस्तान को ले जा रहे थे, हमारी दानिस्त में वो बहुत ख़तरनाक रास्ता था, उसको रोकना ज़रूरी था। उसको रोकने के बाद भी हालात को बहुत अच्छे नहीं हुए, लेकिन जिस तेज़ी से वो हालात ख़राब करते जा रहे थे या जिस तरफ वो सफ़र कर रहे थे, जो उनके अज़ाइम थे वो बहुत ख़तरनाक थे। उसके ख़िलाफ़ इस हुकूमत का क़याम बहुत ज़रूरी था। इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, अभी बहुत ज़्यादा खुल के बातें करना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें ना कहने के बावजूद आप समझते हैं, लोग भी समझते हैं। लीग के साथ कहाँ तक पहुँचे हैं मामला आपके? अगले कौन से? इलेक्शन होगा तो सीट एडजस्टमेंट हो रही है, कोई काफ़ी बातें। देखिए, हारून रशीद साहब का भी कोई एक मैसेज था कि NA85 में भी कोई सीट एडजस्टमेंट के मामला चल रहे हैं। आप देखिए, हारून रशीद साहब पता नहीं कहाँ से वो खबर लाते हैं। एक चीज़ जिसके ऊपर हमारे चेयरमैन साहब और हमारा एक डेलीगेशन गया था मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने, उसके बाद बड़ी बड़ी स्पेकुलेशंस हुई कि जी वो को गवर्नर की सीट मांगने गए हैं, कोई चेयरमैन सेनेट का, कोई सदर का, कोई सीट एडजस्टमेंट फार्मूला। इसका बहुत सारा जवाब दे चुके हैं। मेरे ख्याल अब आखिरी जवाब यही हो सकता है। इसके ऊपर डार साहब ने भी, बल्कि उन्होंने तो हलफ उठा के कहा था कि ऐसा कोई जिक्र वहाँ नहीं हुआ। हाँ, हम इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे चल रहे हैं। कल हम अलग अलग इलेक्शन लड़ सकते हैं, कल हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये कहते हैं ना कि जब वो खाई आएगी तो उसको अबूर करेंगे, जब पानी आएगा तो अबूर करेंगे, जब वो मौका आएगा तो उसके ऊपर लीडरशिप फैसला करेगी। अभी ये तो बहस में भी नहीं है, अभी तो इसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है कि कोई सीट एडजस्टमेंट, कितनी सीटें, कौन सी सीटें, किस चीज़ पंजाब में कितनी मिनिस्ट्री मिलेंगी पीपल्स पार्टी को इस गवर्नमेंट में? ये मुझे पता तो है, लेकिन अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर मजीद कभी कल बात होनी है। थैंक यू सो मच। तो अभी महंगाई का जो फ्लो है वो भी काफ़ी ऊपर जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे बॉस? पीपल्स पार्टी ने महंगाई मार्च किया था। महंगाई की वजह हुकूमत वक्त को करार देते हुए उसको वहाँ से हटाना और उसकी जगह पे एक मुनसिफाना इंतखाब के ज़रिए एक नई हुकूमत का क़याम, ये हमारा कोशिश थी हमारी। आपके इल्म में है कि जब इस हुकूमत का ख़ात्मा, जो साबका हुकूमत थी, किया गया इमरान हुकूमत का, तो उसमें एक साया ऑफ रिलीफ आया था। लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे में अनफॉर्चुनेटली ये हर साल का एक एक्सरसाइज हो गई है। दुनिया में दीगर मज़ाहिब के मानने वाले तो जब उनके मजहबी त्यौहार होते हैं वो चीज़ें सस्ती करते हैं। हमारी बदबख्ती है, ये कोई इस साल नहीं हुआ, इससे पहले सालों में भी ऐसा ही रहा कि हर कारोबारी तबका हर चीज़ को होल्ड करके रमज़ान में रमज़ान लगाता है, ईद लगाता है। तो ईद की छुट्टियों की वजह से ये लॉन्ग हॉलीडेज़ थी तो सप्लाई मार्केट में ज़रा अदम इस्तेहकाम रहा। आज कंपैरेटिवली बेहतरी आई है, अगले 2-4 दिन में मज़ीद बेहतरी आएगी, लेकिन ये एक सीरियस कंसर्न है। इस वक्त तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और बढ़ने का इम्कान है। बहुत बड़ा बर्डन है जो इस वक्त पाकिस्तान के ख़जाने पे है। ऊपर लोगों का ख़जाना है, लेकिन जितना बड़ा बोझ है उसको सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आवाम के ऊपर पास ऑन करना भी एक मसला है, कितना पास ऑन किया जाए। कुछ टाइम तो यकीनन लगेगा। जो गवर्नमेंट की साबका हुकूमत की पॉलिसियाँ थी, उन पॉलिसियों को रिवर्स करने में कोई जिन्नात का तरीका तो है नहीं। हाँ, क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में जो एग्जेक्टिव मेजर्स हैं उनके ज़रिए आप मार्केट के मैकेनिज़्म को, होर्डिंग को रोक सकते हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक वाज़ेह बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी आने की गुंजाइश भी है और कोशिश भी है। सर, हुंजा में ब्रिज एक टूट गया, आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है इस पर? एक कुदरती आफत आई है, एक बस्ट हुआ है वहाँ पे ग्लेशियर। हमारे यहाँ यकीनन इतने वसाइल नहीं हैं कि हम अपने ग्लेशियर्स को टाइमली मॉनिटर करें। वो बहुत महंगा काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये कभी कभी हादसे हो जाते हैं। ये हादसा हुआ, ग्लेशियर बस्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक पुल टूटा है, 10 घर डैमेज हुए हैं, 4 फुली डैमेज हुए हैं, 6 पार्शली डैमेज हुए हैं। वो लोग प्रॉपर अकोमोडेट हो गए हैं
उनको न सिर्फ उनके घर बनाने के लिए, उनको आबाद करने के लिए पूरे वसाइल भी देंगे। और एक तरफ हमने वहाँ पे स्याहों का मसला था कि कहीं सियाहत में जो हमारे लोग गए हुए हैं वहाँ पैनिक हो गया नेचुरली, एकदम लोगों ने देखा कि जी पुल टूट गया है, मेन राब्ता ख़त्म हो गया है, तो कहीं सप्लाई ना ख़त्म हो जाए ऑयल की। बिल्कुल ऑयल की सप्लाई मुकम्मल तौर पे मौजूद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूड की सप्लाई मौजूद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ऐसी शॉर्टेज आई तो हमारे पास बहुत सारे मुतबादल ज़राए मौजूद हैं, लेकिन अभी हमने अल्टरनेटिव रूट के ज़रिए वहाँ पे छोटे ट्रक्स के ज़रिए फूड सप्लाईज भी, जो राशन है फ्रेश राशन वो भी और पेट्रोलियम भी ये जा रही है। जो सयाह है उनके रास्ते आने जाने के खुले हुए हैं, वो साइड रूट्स हैं, कोई पैनिक नहीं है वहाँ पे। हमारी इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे चौकस है। मैंने अपना चीफ सेक्रेटरी का, वहाँ की हुकूमत के ख़ुद अपने नंबर्स मौजूद हैं, हमारे एसीज डीसीज सारे मौके पे मौजूद हैं। हमने फौरी तौर पे NHO को मोबिलाइज़ कर दिया, WHO को मोबिलाइज़ कर दिया, वहाँ पे NDMA वाले पहुँचे हैं, चेयरमैन NHA आज सवेरे वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पे जो FCNA है वहाँ के कमांडर जो हैं फ़ौज के जो, वो भी वहाँ मौजूद है। सो कोई ऐसा प्रॉब्लम अभी तक वहाँ नहीं है, ना होगा। आज साइट उसकी लोकेट हो गई कि हमने टेम्परेरी जो ब्रिज है वो कहाँ बनाना है।